हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और साथ ही उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, समय निकलते देरी नहीं लगता है। आज 1 दिसंबर भी हो गया, यानी कि अब 1 महीना ही बचा है इस साल में, यानी 2025 भी देखते देखते ख़त्म हो गया। हालांकि इधर कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, बीपीएससी छोड़ दिया जाए तो। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो समय तो आपके लिए नहीं रुकेगा। समय मुट्ठी में रेत की भांति है, वो कितना भी आप उसको रोकने का प्रयास कीजिएगा वो आपके मुट्ठी से फिसलता ही रहेगा। तो समझदारी इसी में है कि चाहे एग्ज़ाम लेट लतीफ़ी हो रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने आप को तैयार रखते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डीमोटिवेट होते होंगे, क्योंकि जब सामने कोई लक्ष्य नहीं दिखता है और हम लगातार प्रयास करते जाते हैं निरंतर, तो थोड़ा सा तो डीमोटिवेशन होता है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन इसको इग्नोर करना है, अपने तैयारी को कंटिन्यू करना है। देखिए, इसमें हमने आपको बताया था, आरटीआई का जो रिप्लाई आया था कि संविदा कर्मी की संख्या कितनी है। चूँकि हमारे द्वारा ही 2 आरटीआई लगाया गया था। एक हमने जो योजना विभाग है वहाँ से आरटीआई लगाया था, सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट है, और एक जो है बीएसएससी को लगाया था कि आवेदन कितने लोग किए हैं संविदा करने वाला। और यहीं से आप सबका कन्फ्यूजन है। देखिए, क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको बीएसओ और एसएसओ भी बोला जाता है। पहला देखिए क्वेश्चन था आप सबका कि संविदा कर्मियों की संख्या कितनी है, तो हमने ऑलरेडी आरटीआई से बताया था। अब कन्फ्यूजन है आपका कि जो पहला हमारा आरटीआई था उसमें था कि वर्तमान में एक भी कार्यरत संविदा कर्मी नहीं है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो आरटीआई आया, जो बीएसएससी ने बताया कि 278 अभ्यर्थियों ने जो दावा किया है कि वो संविदा कर्मी है। अब यहीं से आपका जो एक डाउट क्रिएट हुआ कि जब एक भी कार्यरत नहीं है तो 278 कहाँ से है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है और इसका जवाब भी हम लोग देंगे कि क्यों है ऐसा, और क्या 0 है सही में या 278 है सही में, कौन आंकड़ा सही है, और ऐसा क्यों कन्फ्यूजन हुआ आपके बीच। दूसरा क्वेश्चन कि क्या जो 278 सभी संविदा कर्मी हैं, क्या सभी के सभी केवल सामान्य वर्ग के सीट पर फाइट करेंगे, क्योंकि ये भी डाउट्स आपके लगातार कमेंट में आ रहे हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है कि ऐसा नियम ही क्यों है कि जब इससे फ्रेशर अभ्यर्थियों को नुकसान है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन लगता रहता है आप सबका कि परीक्षा कब तक होगी इसकी। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि जब हमने आरटीआई का रिप्लाई मांगा बीएसएससी से कि कितने आवेदन आए हैं, तो यहाँ पे टोटल आवेदन अपने जाना ही कि 2,77,409 है। हालांकि इसमें टेक्निकल डिग्री वाले हैं जो कि इसमें सभी माइनस होगी फॉर्म की संख्या, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 2 लाख फॉर्म बचेंगे जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर सीटें बताई थी कि अदर कैटेगरी में 40,790, ईबीसी में आपके 74,873, एससी कैटेगरी में 33,702, बीसी में 85,991, एसटी में 21,131, ईडब्ल्यूएस में 39,992। तो इसके अलावे चौथा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन था कि संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने संविदा पर होने का दावा किया है कितनी है, तो 278 है, 278। अब यहीं से आप सबका डाउट क्रिएट हो गया कि सर, जब पहले आप लोग बता रहे थे कि एक भी संविदा कर्मी नहीं है कार्यरत, तो ये 278 कहाँ से आए। इसका जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने जवाब कहाँ से मंगवाया था, तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, चूँकि वहीं से डिपार्टमेंट के थ्रू आप कार्य करते हैं। अगर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बनते हैं या कोई भी जैसे कि पहले नाम होता था कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक, तो वर्तमान में कोई कार्यरत नहीं, यानी कि 0 बताया गया था। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन का जवाब हम लेंगे कि जब एक भी कार्यरत नहीं था तो 278 कहाँ से आए। तो देखिए, यहाँ पर बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 आरटीआई हमने लगाया। पहला आरटीआई लगाया किसे, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय। क्यों? क्योंकि इसी डिपार्टमेंट के तहत आप कार्य करेंगे जो सिलेक्ट होंगे बीएसओ के रूप में, या जो पहले कार्य किए होंगे वो लोग। तो संविदा का भी जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन जारी करेगा, तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय। अच्छा, दूसरा जो हम लोगों ने आरटीआई लगाया वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लगाया। क्यों? क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही बता सकती है कि कितने लोग संविदा कर्मी होने का दावा किए हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि 278 लोगों ने दावा किया है। यहाँ से क्या पता चला कि वर्तमान में कितने हैं कार्यरत, तो 0 हैं। तो अब आपका क्वेश्चन था कि जब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 278 आ गया क्यों। देखिए, अब जो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय है, इसे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग आवेदन किए हैं संविदा कर्मी का,
लेकिन इसे ज़रूर पता है कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में कितने कार्यरत हैं। तो इनके वर्तमान में 0 कार्यरत हैं। अब देखिए वर्तमान में 0 कार्यरत हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं हुआ कि एक भी नहीं है। प्रीवियस में इसके जो कार्य किए होंगे वो तो होंगे ना। पहला कंडीशन क्या बनता है कि पहले से जो लोग जॉब किए हैं उनकी संख्या 278 हो सकती है। दूसरी चीज़ ये भी क्वेश्चन सही है आप लोग का कि हो सकता है कि ये लोग फर्जी हों। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के सभी सही ही हों, क्योंकि जब इनकी प्रमाण पत्र की जांच होगी तब ये क्लैरिफाई करेगा बीएसएससी कि ये जेन्युइन अभ्यर्थी हैं कि नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो वो लोग फॉर्म भर दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा आपका, तो एग्ज़ाम होने के बाद ही। तो अभी तो ये लोग एग्ज़ाम देंगे। अगर मेजर इशू इसमें नहीं आती है सामने, इनको बीएसएससी को सामने देख से, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है कि जो सामने से पता नहीं चलती है, उसकी जांच होती है तभी पता चलती है कि फ़र्जी है क्या है। अब टीचर में ही देख लीजिए ना, कितने लोग फ़र्जी हैं। अभी कार्रवाई होगी, जब वो बाहर आएंगे तो अब आपको पता चलेगा कितने फ़र्जी शिक्षक भर्ती हुए थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है कि प्रीवियस में कार्य किए हों 278, वो अपना सर्टिफिकेट जमा करके और फॉर्म भरे होंगे। दूसरा कंडीशन ये भी है कि हो सकता है कि ये सभी के सभी किसी और पद पे कार्य किए हों लेकिन फॉर्म भर दिए हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। तो जब ये दूसरा कंडीशन होगा कि अगर रियल में उस पद पे कार्य नहीं किए होंगे तब तो इनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, डीबी में छटेंगे। लेकिन रियल होंगे तो इसको मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन का, अगर रियल होंगे तो क्या ये सभी के सभी अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे या जनरल में, तो इसके लिए देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो चलिए उनका डाउट जेन्युइन है, क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको अब छात्र भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उस सब का नहीं होता है कि एक दिहाड़ी करना है हमको, कि सूत सूत के उठे और ये नहीं समझे कि वीडियो क्या है, लेकिन कमेंट मार देंगे। कमेंट करना मतलब कि अपने दिहाड़ी समझते हैं कि चलिए कमेंट कर दिए तो दिहाड़ी हो गया। वो लोग तो यहाँ तक बोल दिए कि ये फर्जी RTI का कॉपी है। ठीक है, फर्जी है, चलो भाई तुमको नहीं मानना है मत मानो, जिनको मानना है वो मानेंगे, नहीं मानना है स्वतंत्र है, नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, जो डाटा हमने शेयर किया है वो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, मैं दिखाता हूँ जो कन्फ्यूजन है आपका कि जनरल में सिलेक्ट होंगे या अपने कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़िएगा, बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के नियम 5 के आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 278 संख्या है ना, अगर ये कनीय सांख्यिकी सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषक के पद पर कार्य किए हैं तभी इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा किसी भी पोस्ट पे अगर वो कार्य किए होंगे, भले ही वो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में ही क्यों ना किए हों, इसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, डीवी में बाहर होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब ये 278 जेन्युइन भी हो सकते हैं, फर्जी भी हो सकते हैं, आगे जो पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इस पद पर अगर जो कार्यरत किए हैं को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि की समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर 5 साल ये काम किए हैं तो 5 साल इनको एज में छूट मिल जाएगा। यानी ये 5 साल के एज का छूट लेकर के अभी भी ये किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल में काउंट हो सकते हैं। तो अब डिपेंड करेगा कि ये कितना नंबर लाते हैं, उसके अनुसार या तो ये जनरल में जाएंगे या अपने कैटेगरी में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अपनी कैटेगरी का इनका छूट नहीं मिल रहा है इसका, बल्कि संविदा कर्मी का होने का मिल रहा है, जो कि जनरल को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, SC/ST को भी मिल रहा है। यानी कि ये छूट लेकर के भी ये जनरल में काउंट हो सकते हैं। लेकिन अगर अपने कैटेगरी का एज का छूट लेंगे लाभ, जैसे ओबीसी का कोई छात्र है, वो अपने 3 साल की एज का छूट लाभ ले लिया, वो सिर्फ अपने कैटेगरी में फाइट करेगा, चाहे कितना भी नंबर ला दे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, जनरल में भी फाइट कर सकते हैं अगर ये जेन्युइन होंगे तो, और अपनी कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब सब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि 0 क्यों है, क्योंकि वर्तमान में नहीं है। लेकिन जो 278 है वो हो सकता है कि प्रीवियसली कार्य किए हों या फर्जी हों। अब आपका क्वेश्चन होगा लास्ट कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दें हम कि जो कैलेंडर वायरल हुआ था वो कैलेंडर सही है, लेकिन उसमें अभी संशोधन किया जाना है, इसीलिए उसको वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। तो देखिए, जनवरी में कोशिश है क्योंकि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जनवरी में नहीं होगा तो आपको भी पता है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम है फरवरी में, फिर फरवरी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मार्च तक ये एग्ज़ाम जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कैलेंडर भी बहुत जल्द, उम्मीद है कि दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जारी हो जाए। तो ये अपडेट था, बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।